नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक रिंग, जो गोल रिंग है, सर्कुलर रिंग जिसको बोलते हैं। तो आज हम इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि गोल है ना, इसलिए इसमें कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको नहीं निकालना आता है उन्हें नहीं पता है कि इसको कैसे निकाला जाता है। साथ ही आज हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे और हम भी अपने आप को अपडेट करेंगे और आपके साथ इसको निकालेंगे कि सर्कुलर रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हमने उठा लिया है ये, जैसे 400 डाया है, ये 400 mm का। ये बाहर से बाहर हमने एक डाया उठा लिया। कोई ऐसे ही 300 में उठा सकते थे, 400 का, 500 का, कोई भी। आज हमने उठा लिया है 400 का डाया उठा लिया है। 400 का डाया उठा लिया है। कॉलम का साइज है हमारा 400 mm डाया, बाहर से बाहर। आज हम इसकी रिंग निकालेंगे। तो अब हम इसको रिंग निकालेंगे, तब हमने बाहर का डाया बना दिया है। ये कॉलम हो गया और इसके अंदर में ये रिंग दिखाई दे रही है। इसका डाया हमने ले लिया है 10 mm का और इसमें है 6 सरिये हैं 20 mm के। 20 mm के 6 सरिये इसमें हमने डाल दिए और आज हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे कि कैसे निकाली जाती है। तो इस तरह से अब हम इसके रिंग बना लेते हैं और यहाँ पर उसकी लिख लेंगे। हमने ये डाया रिंग बना ली है, मान लीजिए इस रिंग को बना लिया। इस तरह बना लेते हैं या फिर इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं, देखने में भी मजा आएगा कि कैसे हम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमने गोल रिंग बना ली और इसको इस तरह से ले लिया। ये साथियों हमारी रिंग हो गई है। रिंग हमारी इस तरह से दिखाई देगी। आप हम आपको एक वैसी सरिये की बनी हुई रिंग भी आपको अभी दिखाएंगे कि वो कैसी दिखती है। तो हम इसको आप देख लीजिए। ये 10 mm की बार है हमारी और ये इसके हुक है। हुक हो गए 10, मतलब अब इसका कवर हमने क्या किया, कॉलम का कवर हमने 50 mm रखा है। ये 50 mm यहाँ से कवर कम किया और 50 mm वहां से कम किया और ये हमारा 300 का डाया रिंग का आ गया। ये बाहर से बाहर 300 का आ गया है। ये 300 का, ये 300 का डाया एक तरह से बाहर से बाहर हो गया है। अब हम इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं कि कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो 300 का है तो मान लीजिए एक अपना होता है पाई आर, इसको निकालने के फार्मूले हैं, लेकिन हम ये फार्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे आज। फार्मूले पे अपन बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि फार्मूले पे बात ये बिलिंग में या इंजीनियर वगैरह ये सब अब उनके उसमें लैपटॉप में कंप्यूटर में फिक्स होता है। ये सब फार्मूले तुरंत लग जाते हैं, लेकिन हमको काम करना है फील्ड में। और जब हम फील्ड में काम करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास लैपटॉप वगैरह ये नहीं होते हैं, फिर ना हमारे पास इंजीनियरिंग कैलकुलेटर भी रखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है सुपरवाइजरों को या फोरमैन को या नए जो इंजीनियर्स आते हैं इस फील्ड में, डिग्री डिप्लोमा या जो भी आते हैं पॉलिटेक्निकल वगैरह, तो वो उनके पास भी ये प्रैक्टिस नहीं होती है कि अपन लोग इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अपने पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखें। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा ये मोबाइल होता है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, तो उसमें भी हम अपन छोटी मोटी जो भी चीज़ें करनी होती है निकाल लेते हैं। अब हम एक सीधा सीधा आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे फार्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं पाई आर को, जब इस्तेमाल तो उसको भी आप भूल जाते हैं। एक सिंपल सी एक चीज़ आप दे देते हैं, वहीं से निकाल के लेके आए 3.14, क्योंकि 22/7 को अगर हम निकालते हैं तो 3.14 बन जाता है। 3.14 ये हमने
इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब 3.14 को आपको देखना है कि गोल रिंग जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये 3.414 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये समझ लो गोल रिंग का डाया हमारा, गोल कोई भी किसी भी गोल, चाहे वो 300 है, 500 है, 700 है, कुछ भी आप लिखो, ये भी हटा देते हैं हम करके। 300 mm हो गया 3.14, अगर 2 फुट भी होता है तब भी 3.14, ये तो कंफर्म है कि इसी से मल्टीप्लाई हमको करना है कोई भी गोल चीज को। जब हम इस तरह से उसका डाया निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे, 3.14 से ही हमको निकालना है। जब 3.14 से जब हम निकालेंगे, 3.14 को ही याद रखना है, बाकी ये तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अभी हमने 400 का डाया लिया था, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 1 मीटर का भी हो सकता है। तो इसलिए कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हमने अभी सिर्फ 300 का डाया लिया है। रिंग का जो डाया है बाहर से बाहर, यहां से और यहाँ तक का 300 का डाया है, तो हमने 300 यहाँ पे उठा लिया है। अब इसके आगे हम 0 पॉइंट लगाएं नहीं लगाएं, वो जैसे आपको लेना है वैसे आप ले सकते हैं। इसकी जगह आपको आपकी कोई भी फिगर हो सकती है, इसकी जगह कोई भी आप 400 ले लो, 600 ले लो, 700, 800, 900, कुछ भी चेंज करके ये सब चेंज कर सकते हैं इसके साथ में। तो इस तरह से हम आपको ये सब कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसको हटा लेते हैं, इज इक्वल टू होगा 900, ये हमारा ये mm हो गया एक तरह से। अब हमने ये तो हो गया इसका, अब हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा ये जो आपके जो हुक्स है, जो हमने आपको ये हुक बताए हैं। 10D का मतलब 10 mm का अगर डाया है तो 10D का मतलब हो गया 100 mm हो गया, ये भी 100 mm हो गया, तो हम ये 100 mm ये दोनों जोड़ देते हैं। 100 mm एक तरफ का हुक हो गया और 100 mm एक तरफ का हुक हो गया। अभी हम ये टोटल कर देते हैं 1142, 1142 mm हमारी टोटल आ गई है। टोटल अब इसके अंदर हम अब जैसे रिंग बना रहे हैं, इसलिए अब इसको एक तो हमने सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो यहां से हमने शुरू किया और ये गोला घूम के यहीं पर शुरू हो गया, खत्म हो गया। इसको ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा सरिया हो गया। ये 6 सरिया हो गया अब इसके अंदर। तो अब हमने क्या किया कि ये जो सेंटर है, हम यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक आ गए, तो हमारा ये हो गया 942 और 100 mm हमने हुक जोड़ लिया, ये 200 और जोड़ लिया तो 1142। लेकिन अब अगर हमने यहां से स्टार्ट किया यहीं आ गए, तो अब हम इस रिंग को अगर यहाँ लेके आते हैं, इस रिंग को यहाँ लेके आते हैं तो ये बढ़ जाएगा। ये वाला हिस्सा 10 अगर 20 mm का डाया है ये, तो 20 mm में 10 mm ये बढ़ जाएगा, 10 mm ये बढ़ जाएगा, तो 10 mm इसमें और जोड़ दो, ये हो गया 1152। 1152 में अब आप बैंड जो है, ये बैंड जो हमने हर एक जो सरिया जब भी अपन बैंड करते हैं 10 mm का सरिया है तो हर बैंड पर 2D बढ़ता है। अगर 10 mm का हमारा सरिया है ये, तो 20 mm बढ़ जाएगा, ये 20 mm बढ़ जाएगा, तो वो हमने वो बैंड ही इसमें से कम करना है। बैंड कम कैसे करेंगे, 10 दूनी 20 mm ये, 10 दूनी 20 mm ये, दोनों तरफ का 40 mm हो गया, 40 mm बैंड को कम किया, तो 1102
mm हमारा ये आंसर निकल गया। 1102 mm की कटिंग इसकी ये होगी, तब आपको ये आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों हमने ये कटिंग निकाली है कि सर्कुलर रिंग की कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसको। तो अभी हमने इसको यहाँ से किया और यहाँ ले आए, ये भी 10 ये और ये भी, तो एक तरह से ये हो गया कि दोनों तरफ से ही 10-10-20 mm ये बढ़ना था और उस हिसाब से ही निकलना था। तो इसको ले लेते हैं और 10 mm, नहीं बाहर से दिया है, कोई बात नहीं, बाहर से बाहर ऐसे आ गया है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरह से 1102 mm इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ गई है। और इस तरह से हमने आपके साथ अपडेट किया और इसको सीखा कि हम कैसे इसको निकालते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं निकालने में, कैसे निकालते हैं, लेकिन ये आपका एक सही तरीका है। तो इसमें भी आपको दूसरे और तरीके से निकाल सकते हैं। इनके सेंटर तक भी पहुंचा जा सकता है। इसके सेंटर तक पहुंचने का मतलब हो गया, अगर 400 mm डाई का ये पूरा हमने कॉलम लिया है, 50 mm तो हमने इस जगह को 50 mm तो ये हो गया कम, और 50 mm इधर से कम हो गया, तो ये 100 mm कम हो गया। 400 mm में से ये 100 mm कम हो गया एक तरह से। अब इसके बाद 10 mm की ये रिंग हो गई और 10 mm की ये रिंग हो गई। ये 10 mm 10 डाया हो गया और ये भी 10 डाया हो गया। ये 20 mm ये कम हो गया। और इसके बाद में अगर इस सरिये में यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो 10 mm ये हो गया और 10 mm ये हो गया। और ये भी 10 mm हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। 20 mm ये हो गया। तो अब ये 400 में से 140 mm कम हो गया है। तो एक 400 में से 140 mm कम हो गया, तो 260 mm हो गया। तो 260 mm के हिसाब से अगर इस तरह से करते हो तो इसकी जगह ये 260 mm यहाँ ट्रांसफर हो कर सकते हो और इसको हटा दीजिए, आप ऊपर वाले को हटा दीजिए। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन इसमें कर ली है। तो उस हिसाब से आप इसके सेंटर में जाके तब भी आप निकाल सकते हो, और हमने आउटर फेस से ही इसको निकाली है। तो उस हिसाब से इस तरह से अपन इसकी रिंग निकालते हैं, क्योंकि अपन फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में जब काम करते हैं तो इसी तरह से काम किया जाता है। तो इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं साथियों आप ये समझ गए होंगे कि हमने इस रिंग को कैसे निकाला। और बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार किसी भी चीज को सीखने की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी चीज को सीखेंगे तभी वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमने इसको निकाला, इसको सीखा, तब हमारे लिए आसान हो पाया है। और अभी भी हम आपके साथ बात कर रहे, हो सकता है हमको ये एक पॉइंट ये छूट गए होंगे या कुछ भी, मतलब अभी समझाने में या हमको लिखने में हो सकता है कभी भी। क्यों हमने कभी सीखा तो हम आपके सामने ये चीज रख पाए हैं। जब हमने कभी ये चीजें की होंगी तभी हम आपके सामने रख पाए हैं, अदरवाइज हम नहीं रख पाते। और साथियों ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है फील्ड में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में काम करना है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी, हर जो हमारे कंपनी के मालिक हों या हमारे सीनियर्स हों, जो भी हैं रेस्पेक्टिव पीपल, वो सभी ये चाहते हैं कि उनके पास जितना भी स्टाफ हो, काम कराने वाला, करने वाला, और ये सब जितने भी लोग हैं वो काबिल लोग हों, हर चीज़ के जानकार हों। तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप बड़ी चीज़ें कर पाएंगे। जब आप छोटी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगे तो आप बड़ी चीज़ें भी आप आराम से करेंगे। इसलिए चीज़ों को इग्नोर मत करो, उनसे भागो मत, उनके साथ लड़ो। आप एक बार आपको नहीं आएगा, मान लीजिए 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 2 4 5 बार आप ट्राई करेंगे। जब रजिस्टर लिया, रजिस्टर में इसको बार बार बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि इन्होंने ये 942 मान लीजिए कहाँ से आया है। आप बार बार करेंगे तो आपको पता चलेगा। कैलकुलेट में करेंगे 300 गुना 3.14 942 ऐसे आ गया जी। ये हुक कहाँ से आया? अभी हमने आपको बताया था कि ये हुक है, ये हुक है,
ये स्वयं में इधर का हुक हो गया, स्वयं में इधर का हो गया, वही ये हुक आ गए। तो इस तरह से ये सब चीज आई है। तो आशा करते हैं कि अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अभी आप विदा लेते हैं आपसे, और कोशिश करिए कि साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ की रिक्वायर्ड है, जिसको हम आपके सामने नई चीज़ कोई पेश कर सकें, अच्छी सी वीडियो बना के आपके सामने आएंगे। और अगली बार जब हम आप आएंगे तो स्टील की कैलकुलेशन पर ही आएंगे कि स्टील का वेट वगैरह कैसे निकाला जाता है। हर आपको फॉर्मूला वगैरह की कोई जरूरत नहीं, हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको निकलता चल जाएगा, किसी भी डाया का होगा वो निकल जाएगा। तो साथियों हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।